नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल। आज हम अपनी एक यात्रा पे चलेंगे बनारस। वैसे तो मैं अभी ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता हूँ, मगर अभी हम नहीं जा सकते, तो हम ट्रैवलिंग वीडियो पे रिएक्शन देंगे। आपको आई होप अच्छा लगेगा। चलते हैं हम अपनी एक यात्रा के ऊपर, बनारस। चलो शुरू करते हैं। वाराणसी, जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी, बनारस, ये तीनों एक ही सिटी के नाम हैं, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदियां वरुणा और अस्सी नाम से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काश्या से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है चमकना। और बनारस पाली भाषा में वाराणसी नाम को वाराणसी लिखा जाता था, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहां महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। वो काशी जिसने 108 जन्मों की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सृजित होते देखा। काशी जहां महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं, बल्कि जिया भी। काशी जहां संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी भारत की सबसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, जो एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। लोग अक्सर वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, रोशनी का शहर, शास्त्रीय संगीत का शहर, शिक्षा का शहर और इस पृथ्वी पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाराणसी अपनी संस्कृति, परंपरा, दर्शनीय स्थलों, आकर्षण स्थानों, यहाँ के सुंदर घाट, मेलों, त्योहारों और मंदिरों के लिए पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो काफी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, काशी सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति वाराणसी में मरता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वह भगवान शिव से मिल जाता है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी वाराणसी की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। ये शहर लखनऊ से 320 किलोमीटर, वही दिल्ली से 850 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बाय रोड, रेलवे, फ्लाइट से काफी इजीली पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अगर बाय रोड बात करें तो वाराणसी मेजर सिटीज जैसे आगरा, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि से काफी अच्छा कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़कर 10 से 12 घंटे में वाराणसी पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय रेलवे आना चाहते हैं तो वाराणसी में वाराणसी रेलवे जंक्शन या काशी रेलवे स्टेशन, इन दो स्टेशन पर आप पहुंच सकते हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन एक दूसरे से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बाय एयरवे आप वाराणसी एयरपोर्ट भी पहुंच सकते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप टैक्सी पकड़कर 500 से 1000 रुपए के बीच में वाराणसी पहुंच सकते हैं। अब जानते हैं वाराणसी आपको कब विजिट करना चाहिए। दोस्तों, वाराणसी विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर महीने से लेके तो फरवरी महीने तक का रहता है, यानी विंटर्स में आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ की ठंड में इस शहर को एक्सप्लोर करने का मजा कुछ और ही है। वाराणसी तो पहुंच गए, लेकिन अब सवाल है वाराणसी में स्टे कहाँ करें। वाराणसी में आपको काफी सारी बजटेड होटल्स मिल जाएगी। अगर सस्ते ऑप्शंस की बात करें तो गोदोलिया में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास आप काफी सारे धर्मशाला में 200 से 300 रुपए देकर 1 डे स्टे कर सकते हैं। उसी एरिया में आपको 500 से 2000 तक और भी अच्छी होटल्स भी मिल जाएगी। मैंने मेरा स्टे होटल सेंट्रल रेसिडेंसी में किया। ये होटल काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके मुझे देने पड़े 2000 रुपीज पर नाइट के। ये होटल काफी क्लीन था, रूम सर्विस और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी थी, तो अगर आप चाहें तो इस होटल को भी ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वाराणसी आपको कितने दिनों के लिए विजिट करना चाहिए।
दोस्तों आप चाहे तो वाराणसी एक दिन में काशी विश्वनाथ मंदिर विजिट करके और यहाँ के घाट गंगा आरती देखकर वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस शहर को अच्छे से जानना है तो 3 डेज मिनिमम रिक्वायर्ड है। और अगर वाराणसी में साइट सीइंग की बात करें तो आप यहाँ ऑटो, साइकिल रिक्शा, हाथ टांगा, इलेक्ट्रिक ऑटो भी हायर करके घूम सकते हैं। आप चाहे तो 4 व्हीलर भी हायर कर सकते हैं पर डे के बेसिस पे, जिसका कॉस्ट 1,500 से 2,000 तक के रह सकता है। चलिए अब समय है वाराणसी को एक्सप्लोर करने का। डे 1 की शुरुआत आप वाराणसी के घाट से कर सकते हो। वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये घाट नदी के किनारों की सीढ़ियां हैं जो गंगा नदी के तट तक जाती है। ऐसे यहाँ कुल 84 से भी ज्यादा घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा करने के लिए, जबकि 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से दाह संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सभी घाट गंगा नदी के अराउंड 6.5 किलोमीटर तक है, जो हाफ मून शेप में है और आप बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से एक घाट से दूसरे घाट पैदल भी चलकर जा सकते हैं और प्रत्येक घाट के साथ कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। 84 Travel year-round with cheap flights and hotels at Agoda. Download the app today. Truth or dare? There. Take a picture from 0 point before sunset. Done. घाटों में से 5 घाट काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट। तो अगर आप सारे घाट ना भी घूम पाए तो आप ये 5 घाट जरूर जाएं। चलिए चलते हैं पंचगंगा घाट, जहां आप गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। आप चाहे तो दशाश्वमेध घाट में भी डुबकी लगा सकते हैं। पंचगंगा घाट को 5 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दिपप्पा। हालांकि आज केवल गंगा ही यहाँ दिखाई देती है। इस घाट पर आपको कई सारे मंदिर और काफी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देगी। कई भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए इस घाट पर पवित्र स्नान करने आते हैं। कार्तिक माह मतलब अक्टूबर और नवंबर के दौरान इस घाट पर स्नान करना विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप विश्वनाथ गली या फिर गंगा द्वार से जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। विश्वनाथ गली वाराणसी के सबसे पुरानी और व्यस्त सड़कों में से एक है। इस पतली गली से 15 मिनट चलकर मंदिर पहुंचा जा सकता है। इस गली में आपको कई सारी दुकानें, जहां आप फूल, माला, प्रसाद इत्यादि चीजें खरीद सकते हैं और अपने जूते, चप्पल, मोबाइल इत्यादि चीजें इनके पास रखकर मंदिर में दर्शन लेने जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल या वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। दोस्तों, क्योंकि वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद कानंद अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती है, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांत वास कर सकें। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोस लंबे चौड़े आनंद कानन का निर्माण करते हैं। वह वन अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक था और महादेव माता सती के साथ उस आनंद कानन का विहार करने लगे। माता सती को उस आनंद कानन में परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती है कि यह परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। तब भगवान महादेव कहते हैं कि देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसीलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान महादेव श्री विष्णु जी को वह उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो और वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक वहां तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का पसीना बहने लगा और ये पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा और जल ग्रहण करके उस कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस आनंद कानन पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप,
ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने की अनेक जलधाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश भी जल में व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव उस पंचकोसी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान में से एक कर्णफूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। भगवान महादेव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक यह काशी नगरी सूनी रहेगी। तब भगवान महादेव तथा माता सती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी काशी का कोई विनाश नहीं होता, क्योंकि काशी को भगवान महादेव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर उन्हें पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इसी कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी आवागमन से छूट जाता है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा। काशी में देखने को बहुत चीज़ है। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको तब फील होगा कि काशी नगरी कैसी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी मिलते हैं अगली वीडियो में।